हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, व्हाट इज़ और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रीज जो होते हैं ना, क्या होते हैं उसको हम लोग समझते हैं एक डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन the side and the एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में जो है एक ट्रायंगल के, किसी भी एक ट्रायंगल के उसके साइड और एंगल का रेशियो को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग को यहाँ पे इस क्लास में ओनली फॉर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही किसी भी ट्रायंगल का हम लोग एंगल और साइड के रेशियोज़ को, रिलेशंस को पढ़ते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे राइट एंगल, ओनली हम लोग देखेंगे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड एंड एंगल के रेशियोज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज, उसके साइड और एंगल के रिलेशंस को। ओके, तो हमारे पास बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दैट इज़ इसको टी रेशियो भी बोलते हैं। टोटल हमारे पास टी रेशियो जो है 6 होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइन, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, और इसके 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं। मतलब इन तीनों का एक एक रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे साइन का हमारा होता है कोसेकेंट, कोसाइन का होता है सेकेंड, और टैन का होता है कोटेंजेंट। ओके, ये रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, इनके कुछ फार्मूलाज भी तो हैं, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी एंड सी। ओके, यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी एंगल को ले सकते हो। एक ट्रायंगल में आप लोग जानते ही होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है हमारा हाइपोटेनस होता है, और जहाँ पे जो एंगल बनता है उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ पे एडजेसेंट एंगल के जो साइड्स होते हैं वो यहाँ पे बेस होते हैं ये। ओके, तो इसमें अगर हम लोग चलते हैं जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, शेक और कॉसिक, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो कि साइन जो होते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, कॉस बेस अपन हाइपोटेनस होता है, टेन परपेंडिकुलर अपन बेस होते हैं। अब बाकी ये जो 3 है कॉट, सेक और कॉसिक, इन सभी के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रेसिप्रोकल्स को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि एक ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, राइट, ए बी सी, एक ट्रायंगल फॉर्म किया, यहाँ पे 90 डिग्री है, दैट इज़ ए एंगल हम लोग को थीटा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, ये हाइपोटेनस हमारा होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और एडजेसेंट एंगल का साइड जो होता है वो बेस होता है। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, दैट इज़ ए सी अपन बी सी। कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बेस कौन सा है, बेस ए बी है, हाइपोटेनस क्या है, बी सी है। ठीक है, फिर उसके बाद टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ए सी, और बेस जो होगा हमारा ए बी होगा, राइट। ये होते हैं। अब बाकी जो होते हैं कॉट, सेक और कॉसिक, इन सारे टैन का उल्टा होता है कॉट, सेक का उल्टा होता है कॉसिक, और साइन का उल्टा होता है कॉसिक, और कॉस का उल्टा होता है सेक। यहाँ पर मैंने गलती बोल दिया, सॉरी। तो ए सी का इसका अपोजिट लिख सकते हो, जैसा कि अगर कॉट के लिखा जाए तो कॉट किसका रेसिप्रोकल्स है, टैन का। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसका होगा बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस जो होता है हमारा बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन बेस, राइट। कॉसिक जो होता है और साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है,
तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ओके, कोई डाउट यहाँ पर नहीं डाउट होना चाहिए। ओके, अब कुछ हमारे पास फार्मूले होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करने वक्त। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, राइट। फिर हमारा होता है sin थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है हमारा cos थीटा बाई दैट इज़ tan का अपोजिट, रेसिप्रोकल ही होता है ना, cos थीटा बाई sin थीटा, राइट। अगर सपोज आप किसी एक फार्मूला को प्रूफ करना चाहते हो, सपोज हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, sin थीटा को, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है हमारा यहाँ पर देख लीजिए tan का अपोजिट होता है, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको बेस अपन हाइपोटेनस, इसको p अपन b, सॉरी इसको ऐसे, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। इसी तरह से इनका भी प्रूफ होता है, ठीक है। ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जैसे कि कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे भी साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा दैट इज़ 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज़ 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज़ 1। इनका भी कोई प्रूफ वैसे ही कर सकते हो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इंटू कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, हाइपोटेनस अपन ये कट जाएगा, सपोज आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप यहाँ से आप लिखना चाहोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, या फिर साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ इधर से इधर करते जाना है, फार्मूले अपने आप बनते जाएंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा, या तो कोई डाउट। फिर दूसरा नंबर ये पहला हो गया, हमारे पास सेकेंड नंबर आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1। ओके, तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाए, मतलब ये इधर चला जाएगा, राइट। यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर आप लिखना चाहो टैन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। या फिर टैन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला। और थर्ड, इन सारे जो है ना इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको आपको रिमेंबर होना चाहिए। ओके, थर्ड तो है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज़ कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या, अंडर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सपोज आप चाहोगे कि प्रूफ करें, ठीक है, किसी एक फार्मूला को प्रूफ करते हैं, सपोज इसी को प्रूफ करते हैं। ओके, तो जब इसको प्रूफ करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये प्रूफ करते हैं। तो फ्रॉम LHS चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस का स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस के स्क्वायर। ओके, फिर इसको आगे लेके चलते हैं, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सपोज आप इसको एलसीएम लगो बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ पर आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम कि एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया था, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दैट इज़
इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ कट करके आ गया 1, तो ये फार्मूला हमारा सेटिस्फाइड हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टी रेशियोज़ को लेकर। ठीक है, टी रेशियो को चलते हैं। टी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का रेशियो जो होते हैं वो वाला इम्पॉर्टेंट होता है, उसको याद करना होगा आपको वैल्यू को, राइट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टी रेशियो लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग एंगल लिखते हैं। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, राइट। यहाँ पर हमारा आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री, राइट। तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद कर लेते हो तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली 5 ही तो है, 5 आप याद कर सकते हो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप साइन थीटा का वैल्यू याद कर लेते हो तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप बना सकते हो, सारे के वैल्यू लिख सकते हो। सपोज साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू दैट इज़ 1। ये बस साइन थीटा का वैल्यू आप याद कर लेते हो तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप फॉर्म कर सकते हो। सपोज कॉस थीटा को क्या ऐसे रिवर्स करके लिख देते हैं, दैट इज़ 1। फिर यहाँ पे लिख देंगे √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 का 2, फिर कॉस 30 का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और 90 का वैल्यू 0। ठीक है, और टैन थीटा इक्वल टू हम लोग ने आपको बताया था कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो टैन 0 का वैल्यू 0, टैन 30 का वैल्यू 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डैट इज़ 1। यहाँ पे वो √3 और यहाँ पे नॉट डिफाइन, 0 से 1 को डिवाइड करोगे नॉट डिफाइन। ठीक है, तो कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है, राइट। टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, कॉट 30 का वैल्यू √3, कॉट 45 का वैल्यू 1, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 एंड कॉट 90 का वैल्यू 0। फिर सेक कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, तो सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, सेक 60 का वैल्यू 2 एंड सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन। ठीक है, उसी तरह से कॉसिक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसिक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन, कॉसिक 30 डिग्री का वैल्यू 2। सपोज इसका अपोज रेसिप्रोकल बाय और कुछ नहीं। ठीक है, 2/√3 है इसका 1। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक।